नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में किसान पर बारिश की ऐसी मार पड़ी है कि उससे अन्नदाता बेहद परेशानी में है। तो वहीं इसको लेकर आज विधानसभा के बजट सत्र में जब यह मुद्दा उठा तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल के नुकसान की जानकारी ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तय समय यानी 72 घंटे में दर्ज करना सुनिश्चित करें ताकि खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा उन्हें मिल सके। इसी के साथ सीएम ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं मैंने बताया, सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे पहले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000 ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। ये किसान बेहद परेशान है और अब मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो आज किसानों के मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान चर्चा में जुड़े हैं और सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं हमारे साथ स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीकेयू, हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ ये सभी जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधा स्वामी इंद्र के पास आना चाहूंगा। आपने सुना कि किस तरीके से आज सदन में सीएम मनोहर लाल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि सभी को जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। 72 घंटों के अंदर आप पोर्टल पे अपना नाम रजिस्टर करवाएं और बताएं, उसके बाद मुआवजा मिल जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए चेतन जी, बात मुआवजे की नहीं है, बात है अधिकारों की। आज देश के अंदर किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का जो काम प्रदेश और केंद्र सरकार ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। आप ये देखिए कि किसान की फसल, सरसों की फसल जो तैयार थी पककर और किसान उसको मंडियों में लेके आ रहा था, सरकार द्वारा सरसों की फसल को नहीं खरीदना किसान को बर्बादी की तरफ ले जाना ही था। क्योंकि सरकार ने देखा 13 महीने किसान ने लगातार दिल्ली की दहलीज पर जो आंदोलन लड़ा और अपनी मांगे किसानों ने मनवाई जो राष्ट्र हित में, देश हित में थी। आज मैं बात कर रहा हूं एमएसपी की। एमएसपी है क्या थी जिससे सरकार बौखलाई हुई है, सरकार भागती नजर आती है। एमएसपी कॉर्पोरेट को सरकार देने को राजी हो जाती है। चीनी मिलें जहां पर गन्ना किस्म का जाता है, चीनी मिल को एमएसपी है क्योंकि उससे नीचे उनकी चीनी बाजार में नहीं बिकेगी। और किसान के गन्ने को, किसान के धान को, किसान की सरसों को, तमाम फसलों को एमएसपी नहीं है। आप देखेंगे इस सरकार के कार्यकाल के अंदर 70 से 80% किसान की फसलों का रेट नीचे गिर गया। तो उसका नुकसान किसको होने वाला है? किसान को। आपके सर, एमएसपी के मुद्दे पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी जो परेशानी है कि ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई है उस पर सरकार ने कह दिया है कि 72 घंटे में आप ये प्रक्रिया पूरी कीजिए, उसके बाद मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। उस पर क्या सहमति है, संतुष्टि है? नहीं है, मैं वही बता रहा हूं। हमारे को भिखारी बनाने के लिए सरकार चली हुई है। किसान कोई भिखारी नहीं है। हमें मुआवजा चाहिए, वो तब चाहिए जब हमारे से कोई गलती हो, सरकार से कोई गलती हो या मौसम की कोई मार हो। ये तो योजनाबद्ध तरीके से हमारे को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। जब किसान की फसल तैयार हो गई थी, आपको लेने में क्या समस्या थी? उपभोक्ता तक अच्छा खाना, देसी घी जैसा हमारा सरसों
आज उपभोक्ता के पास होता, इस देश के लोगों की सेहत बड़ी होती, मजबूती आती लोगों को। आज देश को आप गंदा तेल ठीक है। कुछ दिनों के बाद पाम ऑयल की अधिलेशन 20% बढ़ जाएगी, जी। 20 से ज्यादा बढ़ जवाब जाएगी। ले लेते हैं सर। तो लोगों के पास स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी तो है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। हुकुम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुनी बातें और तमाम जो बातें अब कही जा रही हैं कि सरकार ने समय पर खरीद नहीं की, जिस वजह से किसान की जो फसल है वो खेत में ही बारिश की वजह से खराब हुई है। देखिए, वैसे मैंने अभी इनकी पूरी बात नहीं सुनी क्योंकि आपके उधर से स्पीकर की आवाज जी। नहीं थी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर वो इस तरह का कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि सरकार ने दाना दाना खरीदा। चाहे तो गेहूं की जो खरीद हो, सरकार ने लास्ट जो है आखिरी दिनों तक भी उसकी खरीदारी की है और एक भी किसान ऐसा नहीं है जो वापस गया, और 24 घंटे में पेमेंट की। अगर किसी की पेमेंट देरी से हुई है तो उसके ऊपर ब्याज दिया है। इसलिए स्वामी इंद्र जी जो अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, तथ्यों से बिल्कुल बहुत दूर है। अभी जो खराबी की बात है, सरकार ने विशेष ये बताइए ना। नहीं सर, बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा स्वामी जी, बात पूरी हो जाने जी। पोर्टल पर चढ़ाना है। जी हुकुम जी, बात पूरी कीजिए। जी, देखिए, अभी जो सरकार ने आदेश दिया है, अगर किसी का कोई फसल का खराबा हुआ है, क्योंकि फसल बिल्कुल पक के तैयार है, अभी आंधी तूफान और बारिश रही है प्रदेश में, तो उसके लिए तुरंत पोर्टल पर वो अपना जो है उसका ब्यौरा दें और उसका, क्योंकि पटवारी उसका जांच पड़ताल करते हैं और वो करने के बाद तुरंत उसका मुआवजा दिया जाए। ठीक है। रविंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आवाज कम आ रही है, लेकिन हाँ, रविंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ, थोड़ी थोड़ी सुन रही है, बहुत कम। जी रविंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सरकार की तरफ से मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है कि मुआवजा तो मिलेगा, जो प्रक्रिया है पहले उसको पूरा कर लीजिए। देखो, जहां तक बात मुआवजे की है, मुआवजे के ऊपर जो है एक पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है, ले डाउन किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात जो है, सरकार के द्वारा तो ऐलान इससे पहले भी कहा गया है कि भाई हम मुआवजा देने का काम करेंगे। इसके पीछे जो जल भरा हुआ था, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर भी पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई। कम से कम हरियाणा में कम से कम 10 जगह पर धरने चले, लंबे धरने चले। यहाँ तक कि मैं तो ऐसे हल्कों के बारे में, विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी जानता हूँ। हमारा विधानसभा जिलाना उसके अंदर एक था जहाँ पर तहसील को ताला तक जड़ दिया गया जब मुआवजा नहीं दिया गया। तो गिरदावरी होना एक अलग मुद्दा है, पहली बात। ईमानदार गिरदावरी होना एक अलग मुद्दा है, दूसरी बात। और तीसरी बात, उस गिरदावरी के बेस पे मुआवजा रिलीज करना एक अलग बात। गिरदावरी तो बस हमें पता है कि आदमपुर के अंदर क्या हुआ था, हमें पता है नलवा के अंदर क्या हुआ था, जुलाना के अंदर क्या हुआ था, गुआना बड़ौदा के अंदर क्या हुआ था। बहुत सारे हल्कों की तो मेरे पास में जानकारी है जहाँ पर कि बहुत बुरा हाल हुआ था पानी जल भराव के कारण से, और बाकायदा जो है बावजूद उसके जो है किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। पिक एंड चूज मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि पहले आदमपुर के अंदर मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन नलवा के अंदर मुआवजा दे दिया गया। आदमपुर नलवा एक साथ में लगते हल्के, एक जैसा वहां पर नुकसान हुआ था, एक जैसा खराबा हुआ था। नलवा में आपने इसलिए उस समय पर मुआवजा देने का काम किया क्योंकि आपका विधायक जो है डिप्टी स्पीकर वहां से आते हैं, और उस समय पर कांग्रेस के विधायक थे आदमपुर में, इसलिए आपने वहां पर मुआवजा देने का काम नहीं किया। तो ये पिक एंड चूज पॉलिसी बिल्कुल गलत है। पहली बार आप ईमानदारी से गिरदावरी कीजिए, गिरदावरी करके तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज कीजिए। हम तो ये दरखास्त इनके साथ में लगाते हैं, वरना कांग्रेस को सड़क शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, ये बात सरकार को अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए। इन्होंने सदन के अंदर घोषणा की, अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन घोषणा के ऊपर इनको झूठा जिस तरह से पहले का ये कार्य करते रहे ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए चेतन जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हुकम सिंह भाटी जी जो बोल रहे हैं कि स्पेशल जो है कि गरदौरी, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी ध्यान था, उन्होंने कहा भी स्पेशल गरदौरी कराएंगे, लेकिन इनकी तमाम बातें जो है वो कहने तक सीमित हैं। एक्चुअल में जो है कि ये कार्रवाई नहीं करते। और अभी भाई हमारे किसान यूनियन के नेता हमारे बीच में जो सदा किसानों के बीच में रहते हैं,
और उन्होंने एमएसपी की बात भी की है। और जो आज फसलों को नुकसान हुआ है और फसलों के नुकसान के मुआवजे की बात यहाँ पर रखी है, और हमारे भाटी साहब बोलते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं भाटी साहब से पूछना चाहूंगा, ये सब कुछ आप लोगों को ही पता है, लेकिन जो फील्ड के अंदर रहते हैं, जो किसानों के साथ रहते हैं और जो किसानी करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और ये कि आज किसानों को पूरी तरह से सरकार ने जो है कि डाला हुआ है, और तो किसानों को मिलना चाहिए, तो आज सरकार को उचित दे पा रही है। जैसे कि सरसों का रेट जो है कि पिछले वर्ष बहुत अच्छा रेट था, लेकिन अब के सरसों का रेट जो है कि वो बहुत कम इस सरकार के द्वारा जो है कि वो दिया गया है। एमएसपी जो निर्धारित नहीं है, और एसपी के नाम पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो राजनीति कर रही है, और जो है कि किसानों के हित के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी प्रकार का जो है कि वो काम नहीं करे। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि आज 24वें दिन को परिवर्तन यात्रा जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चली हुई है, और लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो कहा कि स्पेशल गिरदौरी हो, और गिरदौरी करा करके जो है कि किसानों को जो है कि वो फसलों का उचित मुआवजा जो है कि वो मिले, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है किसानों की हर एक बात को जानते हैं। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कार्य को जो अंजाम देता जनता के हित के अंदर जो वो करने का काम किया है। ठीक है, और आज चौधरी अमर सिंह, ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। स्वामींद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा कि आपके हिसाब से कुल कितना नुकसान किसानों को इस वजह से हुआ होगा? देखिए चेतन जी, ये नुकसान किसान का नहीं है, ये नुकसान देश का है। देश के उस उपभोक्ता का है जिस तक ये अनाज पहुंचना था, जिस तक ये तेल पहुंचना था, जिस तक ये चना पहुंचना था। ये तमाम चीजें जो किसान लगाता है, देश हित में लगाता है, राष्ट्र के लगाता है। आप ये देखिए, आप क्या मुआवजा देकर किसान के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसान की लागत आज अगर मैं सरसों की बात करूं 25,000 से प्रति एकड़ है। अगर मैं बात करूं गेहूं की, ये लगभग 27 से 28,000 प्रति एकड़ हमारी लागत, यानी कि आपके हिसाब से 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। देखो चेतन जी, बात तो मैं मुआवजे की बात इसलिए नहीं बार बार करना चाहता, क्योंकि मैं सरकार को जगाना चाहता हूं। सरकार के पास मौसम विभाग है, क्या सरकार के पास मौसम विभाग की सूचना नहीं थी? कि सूचना मौसम विभाग बार बार सरकार को अलर्ट करता है, सरकार ने कोई सर्कुलर ऐसा जारी नहीं किया किसानों तक ये बात पहुंच जाती कि आप अपने गेहूं के अंदर आप पानी मत दीजिए। अगर किसान ने अपने गेहूं को पानी नहीं दिया होता 21 दिन का, तो मैं दावे से कहता हूं इस बरसात का जितना आज प्रभाव हुआ है 70 से 80%, ये प्रभाव 20 से 30% होता, हमारा नुकसान थोड़ा कम होता, देश के उपभोक्ता तक अनाज, अच्छा उत्पादन पहुंचता। मैं इसलिए बार बार करता हूं, मैं किसान और उपभोक्ता की लड़ाई लड़ता हूं, इस देश के आम नागरिक की लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि उपभोक्ता तक आप सही भाव में सही चीज नहीं पहुंचा रहे। एमएसपी की लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है बार बार, उपभोक्ता को पता हो कि किसान से किस भाव में क्या चीज खरीदी गई है। आज जो काला बाजारी है, हमारा 1 रुपए किलो प्याज लिया जा रहा है, 1 रुपए किलो से तक हमारा आलू लिया गया। क्या उपभोक्ता तक, आप भी शहर में रहते हैं, नोएडा में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, आप बताइए क्या 30 रुपए किलो प्याज मिलने नहीं मिल रहा आपको? ये चोरी कौन कर रहा है? ये किसान के माल पर डाका कौन डाल रहा है? उपभोक्ता की रसोई को महंगा कौन कर रहा है? ये सरकार के पूंजीपति लोग जो इनसे मिले हुए हैं, और सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि आप सही बात लोगों तक मत जाने दें, सही बात किसान तक मत पहुंचने दें। तो आज उपभोक्ता का नुकसान है, देश का नुकसान है, राष्ट्र का पूंजी का नुकसान है, देश की पूंजी को लुटा जा रहा है, देश को अंदर जो है अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस है। आप यूक्रेन का युद्ध देखिए, ठीक है, हाहाकार मचा हुआ है। मैं सरकार, देखो मैं 10 सेकंड में बात पूरी करूंगा। पूरी दुनिया में अनाज नहीं है। जब किसान से आपने अनाज लिया था, आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी क्यों बंद की? अगर आप एक्सपोर्ट पॉलिसी खोली होती, जब आप खुद बोल रहे कि हमारा 3 साल से अनाज पड़ा हुआ है, तो विदेशों में अगर हमारा आज अनाज गया होता, तो विदेशी मुद्रा भारत में आई होती, भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही होती, किसान को लाभ मिला होता। पर नहीं, किसान को लाभ नहीं होना चाहिए।
आप ऐसी पॉलिसी लाते हैं, आप ऐसा नुकुना लगाते हैं कि किसान आपके कागजों में उलझा रहे। आप ई पोर्टल की बात कर रहे हैं भैया, क्यों आप पाटन पोर्टल की बात कर रहे हैं? जब ठीक है सर, जवाब भी ले लेते हैं जी, ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। हुकुम सिंह जी, तमाम जो सवाल यहां पर उठाए गए कि पहले क्यों नहीं बताया गया, मौसम विभाग आपका सारा अलर्ट, आपको चीजों को पता होगा, क्यों किसानों को समय पर नहीं बताया गया, क्यों खरीद शुरू नहीं हुई? और साथ ही साथ मेरा सवाल एक और आपसे यह भी है कि 72 घंटों का जो आपने समय दिया है कि इस पर अपना नाम दर्ज करवाएं और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्या कोई डेडलाइन इसकी भी है कि कब तक मुआवजा किसानों तक पहुंच जाएगा? देखिए, मैं 2-3 बात जो हमारे साथी प्रवक्ताओं ने उठाई है, स्वामी इंद्रजीत ने जी जो कुछ बातें कही हैं, सबसे पहले तो मैं जो मेरे साथी कांग्रेस और इनेलो के साथी जो बात उठा रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे, अब वो INLD और कांग्रेस का जमाना नहीं है, अब माननीय मनोहर लाल जी का जमाना है। हर चीज पोर्टल पर है। पहले जो पटवारी ने चाहा, जो मिली भगत की, उनको मुआवजा मिलता था। आज अपना पोर्टल पर स्वयं चढ़ाना है। जो किसान पोर्टल पर चढ़ाएगा, ये 72 घंटे का समय दिया है, क्योंकि मौसम बदलते देर ही लगती है, इसलिए वो जो पोर्टल पर चढ़ाएगा उसकी पटवारी कानून को जांच करेंगे और जांच करने के बाद उसका मुआवजा तुरंत उसको दिया जाएगा। पिछली बार का आप देखिए, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल और 3 साल जेजेपी गठबंधन का कार्यकाल, समय समय पर मुआवजा दिया गया और खूब बढ़ा के दिया गया, कोई भी सरकार नहीं दे पाई इतना। दूसरी बात मैं स्वामी इंद्र जी से पूछना चाहूंगा, नहीं सर, कोई समय सीमा इसकी भी क्या निर्धारित की गई है कि कब तक हो जाएगा? नहीं, देखिए 72 घंटे में चढ़ाना है, उसके तुरंत बाद मुआवजे की घोषणा होकर के उनको, अब तो बिल्कुल पोर्टल पर सीधा है, खातों में सीधी रकम जाती है, कोई लूपहोल्स, कोई होल्स नहीं है, अब सीधे किसान के खाते में पैसे जाते हैं, तुरंत उनको पेमेंट की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, स्वामी इंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ही विरोध करते थे जब सरकार ने कहा कि किसान अपना माल स्वयं बेचे, अपने रेट खुद तय करें, उसको किस रेट पर बेचना है, तो विरोध करने वाले भी आप ही लोग थे। आज आप कहते हैं कि किसान का माल सस्ते में बिकता है, और जहां तक MSP की बात करते हैं, सरकार ने दाना दाना, मैंने कहा चाहे गेहूं का समय, एक उसका समय है जो सरकार पहले ही उसकी घोषणा करती है कि इतने तारीख तक आखिरी खरीद होगी और उस पीरियड में वो MSP पर खरीदा जाता है। पिछली बार भी दाना दाना खरीदा और खरीद की फसल में भी, चाहे धान हो चाहे दूसरी फसल हो, सरकार ने खरीदने की व्यवस्था की है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पहली पार्टी है, भूतो ना भविष्य थी, किसी पार्टी ने 14 फसलों का मुआवजा MSP डिसाइड भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने 14 फसलों के MSP डिसाइड किए हुए हैं जिस पर उसकी खरीद होती है, इसलिए शंका की गुंजाइश नहीं है। कोई भी पार्टी अगर इस पर भी शंका करती है तो हमें फिर उसके बारे में यही कह सकते हैं कि उनकी जो नियति है, उनके जो सिद्धांत है, वो शायद उनको शंका के लिए ही पैदा किया गया है, इसीलिए जनता ने उनको हाशिए पर पहुंचा है। चाहे कांग्रेस हो, INLD हो, इस तरह का भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और किसान का मुआवजा भी उसकी शकल देख कर तय होता था, आज वो नहीं है समय, इसीलिए स्वयं किसान पोर्टल पर डालेगा और उसका मुआवजा मिलेगा। ठीक है, ये सरकार ने व्यवस्था की है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो डिजिटलाइजेशन किया है, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। करोड़ रुपए जो होल्स के जरिए चला जाता था, जो ब्लैक मार्केटिंग में जाता था, उस सबको फायदा DBT के माध्यम से किसान को दिया है। ये बताइए। ठीक है, रविंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी कहा गया कि आपका समय चला गया है, कांग्रेस और इनेलो का समय चला गया है, अब बीजेपी की सरकार है, सब कुछ ई पोर्टल पे है, सब कुछ सामने है, ये बात यहां पर की गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तस्वीरें भी, मैं तभी तक कह रहा हूँ, वो तस्वीरें भी सबके सामने हैं जहाँ पर तहसील को ताला जड़ दिया गया था क्योंकि मुआवजा सरकार ने रिलीज नहीं किया था। ये पिछले साल की तस्वीरें, ज्यादा देर की नहीं है। भाजपा की सरकार को बने हुए जब 7 या 8 साल हो गए थे, तब की हालात ये है कि भी तहसीलों को ताला केवल इसलिए जड़ा जाता है कि भी सरकार जो है 2-2, 3-3 साल तक मुआवजा पेंडिंग रखती है, बावजूद उसके की गिरदावरी हो रखी है। तो मैं यही कह रहा हूँ, इनके
जुमलों से कुछ नहीं होगा, ये जो बातें नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में जाएगा, 72 घंटे की प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। भाई अच्छी बात है, एक करके तो दिखाएं। अब किसान को पोर्टल बिल्कुल ठीक कहते हैं हुड्डा साहब के लिए सरकार जो है पोर्टल की सरकार है। तो पोर्टल की सरकार के ऊपर किसान को अब पोर्टल पे जाना पड़ेगा कि सरकार के पास में पता नहीं है क्या, सरकार के पास में पटवारी नहीं है क्या, सरकार के पास में सर रिकॉर्ड तो सरकार के पास ही है। ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इनके पास में हरसेक है, यहाँ पे एजेंसी है, स्पेस रिसर्च एजेंसी, 1 घंटे के अंदर इनके पास सारे हरियाणा के जल भराव का डाटा बाकायदा मैप के साथ में, जियो लोकेशन के साथ में आ जाएगा। क्यों आप किसान को तंग करते हैं कि पोर्टल पे डालेगा तभी देंगे हम? क्यों देंगे? पोर्टल पे डालने का क्या मतलब है भाई? मुझे बताइए कि एक अनपढ़ और एक गरीब किसान कहाँ तहसीलों के ऊपर जाकर के पोर्टल में जाकर के चक्कर काटेगा? क्यों, कौन से पोर्टल में? तो सर उससे रिकॉर्ड भी तो सबके सामने आ जाएगा, आप भी उसको देख पाएंगे, सरकार भी उसको देख पाएगी, वो किसान भी उसको देख पाएंगे। सरकार को अच्छी तरह से पता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो मुझे पता है कि भाई मेरे गांव के अंदर कितना खराबा हुआ है, सरकार को नहीं पता है। सरकार के तो बहुत बात होते हैं। 1 घंटे के अंदर आप, मैं कह रहा हूँ, पूरी इनकी जो हरसक है, हरसक के अंदर 1 घंटे के अंदर सारा हरियाणा का मैप आ जाएगा इनके पास में। क्यों आप तंग करते हैं किसानों को उस चीज के लिए? जी, सारा का सारा डाटा सरकार के पास में पहले से है, फिर भी लोगों को लाइन में लगाना है पोर्टल के लिए। पहले लोगों की पोर्टल की लाइनें खत्म नहीं हुई, नई लाइन में लगा दीजिए आप इनको। जी ठीक है। कृषि गुटेल जी, आपके पास मैं फाइनल कमेंट के लिए आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? यहां पर ये बातें आपने सुनी, किस तरीके से स्वामी इंद्र जी ने अपने बात रखी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बात सामने आई, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से प्रश्न है कि जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आज किसान आंदोलन क्यों है? किसान जो है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने पहले साइन इंडिया का नाम दिया तो आपकी सरकार गई, अब आप कह रहे कि हमारा डिजिटल सरकार है। आप देख लेना 2024 के अंदर आपकी सरकार का क्या हाल होगा। लेकिन समय जो है कि आप कह रहे थे कि इनेलो का समय नहीं है, मैं निश्चित तौर पर जो है कि आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार होगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि जनता के हित के और किसानों के हित के अंदर जो है काम करने का जो है कि वो करेंगे। और साथ में जो है कि जिस प्रकार से आप नेम करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो है कि विधानसभा से बाहर करने का काम करते हैं। नहीं सर, वो ठीक है, अभी किसानों की बात हो रही है जी। कृष्ण गुटेल जी, अभी किसानों की बात हो रही है, जो मुआवजे की बात यहां पर की गई है, अभी बीजेपी की तरफ से यहां पर कहा गया कि अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा, 72 घंटे की प्रक्रिया पूरी हो जाए बस। देखिए, इनकी कहने की बातें हैं और किसी का कुछ नहीं आता, क्योंकि आज हमारा जो किसान है वो किसान इतना शिक्षित नहीं है, लेकिन इन्होंने पोर्टल के नाम पर जो है कि वो ठगी का धंधा जो है कि वो शुरू कर दिया है। पहले जो है कि देश को जो है कि वो शिक्षित, प्रदेश को जो है कि वो शिक्षित करने का काम करे, क्योंकि शिक्षा के नाम पर इनकी ठगी है। स्कूलों को ये लोग बंद कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर भी जो है कि डाका डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है कृष्ण गुटेल जी। सर स्वामी इंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा एक फाइनल कमेंट के लिए कि क्या कुछ आपके आगे मांगे रहने वाली हैं, क्या कुछ अगर ये नहीं मानते तो क्या कुछ रणनीति है? देखिए, मैं सरकार के बारे में इतना जानता हूं कि देखो, इनकी शान है किसी से कम नहीं, मारते हैं मक्खियों को, लेते दम नहीं। ये दम नहीं ले रहे, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि प्रदेश के लोगों ने समझ लिया कि ये तो भाई छोड़ू सरकार है, फेंकने वाली सरकार है, लंबी लंबी हाँकने वाली सरकार है। आप ईमानदारी से बताइए, आपके पास कृषि अनुसंधान केंद्र है, आपके पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट से आप किसान में जब खेत में पराली में आग लगती है तो आप चलान किसान के खेत तक पहुंच देते हैं, पर जब किसान को मुआवजा देना होता है तो आप पोर्टल की बात करते हैं। आप ईमानदारी बताइए कि क्या आपके पोर्टल लगातार चालू रहते हैं? नहीं रहते, पोर्टल आपके बंद होते हैं। जब आप पोर्टल खोलने का समय रखते हैं, इंटरनेट आपके डाउन हो जाते हैं, आपके लिए कनेक्टिविटी नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो किसान की सही बात आप तक कैसे पहुंचेगी? हाँ, किसान को परेशान करना हो, कहीं पराली वाले खेत में आग लग रही हो तो आपके आदमी, आपका प्रशासन मौके पहुंचकर किसान को भारी भरकम जुर्माना करते हैं, इसे प्रताड़ित करते हैं। तो जब किसान आज संकट की घड़ी में है, आप कहते हैं उसको कचहरी भी जा तू, उसको पटवारी के पास भी तू जा, तू होटल भी तू दे, बच्चे भी तू पाल, देश का पेट भी तू भर, सारे बोझ हमारे पर डाल देते हैं। जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया खेती करना, इस देश के अंदर मुझे लगता है आज
गुना हो चुका है। जबकि एक समय था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकट चाकरी, आज चाटुकारिता इतनी बढ़ गई कि आपने किसान की किसानी को आज जमीन पे मिला दिया, मट्टी मलिया मेट कर दिया। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इतना हमारे को मत बताएं कि किसान को बगावत के रूप में आपके सामने खड़ा होना पड़ जाए। आप हमारी सरकार है। ठीक है स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का, समय का थोड़ा अभाव है, तो ये जो पूरा मसला है अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान जो हैं वो बेहद परेशान हैं, अन्नदाता हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि अब सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कह दी गई है, देखना यह होगा कि आगे इस पे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना।